11 सितंबर 2001 एक ऐसा दिन जिसे इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि इसी दिन हुआ था अमेरिका के ऊपर सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक। It's 8:52 here in New York. I'm Brian Gumbel. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center. Just a few moments ago, something believed to be a plane crashed into the south tower of the World Trade Center. पर आखिर ये कैसे हुआ था और इसके पीछे का मकसद क्या था, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसका डेट्स क्लियर करते हैं। तो मीडिया में इसे 9/11 कहा जाता है, वो इसीलिए क्योंकि अमेरिका में डेट्स और टाइम लिखने का स्टाइल अपने इंडिया से थोड़ा उल्टा है। वहाँ मंथ पहले लिखा जाता है और डेट्स बाद में, इसीलिए 9/11 का 9 यानी सितंबर और 11 तारीख हो गई। तो 11 सितंबर की सुबह बिल्कुल नॉर्मल थी, वेदर प्लेजेंट था, लोग अपने ऑफिस के लिए निकल रहे थे। सुबह 7:59 पर बोस्टन से एक फ्लाइट उड़ती है, अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 11। इस फ्लाइट में 92 लोग सवार थे, 11 क्रू मेंबर और 81 पैसेंजर्स। इनका डेस्टिनेशन था लॉस एंजलिस, लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 15 मिनट बाद ही पता चलता है कि इनमें से 5 लोग हाईजैकर्स हैं। उन्होंने पैसेंजर्स को ओवरपावर कर लिया और फिर वो कॉकपिट में घुस गए और पूरे प्लेन पर कब्जा कर लिया। इनमें से एक था मोहम्मद अता, जो एक ट्रेन्ड पायलट था। उसने प्लेन का जब कंट्रोल लिया, उसके बाद वो प्लेन को मोड़कर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ उड़ाने लगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2 बड़े ट्विन टावर को मिलाकर बनाया गया था। ये न्यूयॉर्क के एकदम बीच में था और एक समय पर यह दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग भी थी। ये एक तरह से इकोनॉमी का हब था क्योंकि इसमें बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिसेस थे और लोग नॉर्मल दिन की तरह सुबह सुबह ऑफिस में आ रहे थे। पर तभी 8:46 पर फ्लाइट 11 जो हाईजैक्ट हो चुकी थी, वो जाकर सीधा नॉर्थ टावर से टकरा जाती है। This is breaking news. Good morning, Michael Pomeranz along with Lisa Hill. Some breaking news to report. You're looking at a live picture of the World Trade Center where we have just received word that a plane apparently has crashed into the tower, one of the 2 towers. उस वक्त किसी और को कुछ समझ ही नहीं आया, सबको लगा कि ये एक एक्सीडेंट है। किसी ने नहीं सोचा कि यहाँ पर प्लेन हाईजैकिंग हुई है। इवन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश, जो उस समय फ्लोरिडा के एक स्कूल विजिट पर थे, उन्हें भी यही बताया गया कि एक छोटा सा प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा गया है और बुश को लगा कि शायद पायलट को हार्ट अटैक आया होगा। And said a plane is at the World Trade Center, and I said, well, that's a strange accident, and I called the president. Initially, we thought maybe a small plane of some kind. And he said, well, keep me posted. लेकिन सिर्फ 17 मिनट बाद यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 175 एक दूसरा प्लेन जो हाईजैक हो चुका था, वो जाकर सीधा साउथ टावर से टकरा जाती है। और तब सबको समझ आया कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, एक्चुअली में अमेरिका पर अटैक हुआ है। उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट 2nd ग्रेड के बच्चों के साथ एक रीडिंग एक्सरसाइज में बैठे थे। तभी उनके चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू कार्ड ने उनके कान में जाके कहा, अमेरिका इज अंडर अटैक। Andy Card comes up to my behind me and says, second plane has hit the second tower, America's under attack. प्रेसिडेंट ने क्लासरूम तुरंत नहीं छोड़ा, वो अगले 7 मिनट तक बच्चों के साथ शांत बैठे रहे। बाद में कई सारे लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज भी किया कि उन्हें वहाँ पर बैठे नहीं रहना चाहिए था, उन्हें तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन बुश का कहना था कि अगर वो उस मोमेंट पर उठ जाते तो बच्चे और मीडिया दोनों में पैनिक फैल जाता। उस वक्त उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि पहले शांति से वो समझेंगे और फिर एक्शन लेंगे। और बच्चों की रीडिंग एक्सरसाइज खत्म करने के बाद उन्होंने तुरंत मीटिंग बुलाई और नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। During a crisis, it's really important to set a tone and not to panic. And so I waited for the appropriate moment to leave the classroom. I didn't want to do anything dramatic. थोड़ी देर बाद एक और खबर आती है कि 2 और प्लेन्स हाईजैक हो चुके हैं, अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 77 और यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93। फ्लाइट 77 वाशिंगटन डीसी की तरफ मोड़ दी गई और 9:37 पर यह प्लेन पेंटागन से जाके टकरा गया। पेंटागन अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है। जैसे ही ये क्रैश हुआ, इसके बाद अमेरिका का पूरा एयर स्पेस शट डाउन कर दिया गया। सभी प्लेन्स को ऑर्डर मिला कि वो तुरंत अपने नियरेस्ट एयरपोर्ट पर लैंड करें। ऐसा अमेरिका की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। लेकिन एक प्लेन अभी भी हवा में था, फ्लाइट 93।
जब हाईजैकर्स ने कंट्रोल अपने पास ले लिया तो कुछ पैसेंजर्स ने अपने फोन ऑन किए और तब उन्हें अपने फैमिलीज से मैसेज और कॉल्स आना शुरू हो गया और उन्हें पता चला कि अमेरिका पर अटैक हो चुका है। उन पैसेंजर्स को समझ में आ गया कि उनका प्लेन भी किसी टारगेट से टकराया जा सकता है और उसी समय उन पैसेंजर्स ने डिसाइड किया कि वो इन हाईजैकर्स से लड़ेंगे। प्लेन के अंदर ही उन्होंने हाईजैकर्स से फाइट की और उसी स्ट्रगल में प्लेन क्रैश हो गया पेंसिल्वेनिया की एक खेत में। इन पैसेंजर्स ने अपनी जान देकर हजारों लोगों की जान बचा ली। बाद में रिपोर्ट से पता चला कि हाईजैकर्स का असली प्लान था इस प्लेन को व्हाइट हाउस में क्रैश करने का। मतलब आप सोचिए उन पैसेंजर्स ने कितनी बड़ी अनहोनी होने से बचा ली। इन्हीं पैसेंजर्स की ब्रेवरी पर एक फिल्म बनी है यूनाइटेड 93। 9:59 पर साउथ टावर, जो तब से आग की लपटों में जल रहा था, वो कोलैप्स कर जाती है और 10:28 पर नॉर्थ टावर भी गिर जाता है। कुछ ही घंटों में न्यूयॉर्क का सिंबल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर धूल में मिल गया था। इस पूरे अटैक में करीब 3000 लोग मारे गए और 6000 से ज्यादा लोग घायल हुए। पूरे अमेरिका के लिए वो कुछ घंटे सबसे डार्क थे। Good evening. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई और उसमें पता चला कि इस हमले के पीछे एक ग्रुप था, अल-कायदा, और उसका लीडर था ओसामा बिन लादेन। पहले ओसामा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी डिनाई कर दी, लेकिन 2004 में एक वीडियो में एक्सेप्ट किया कि ये अटैक उसने प्लान किया था। उसने रीजंस दिए कि अमेरिका हमेशा मिडिल ईस्ट में इंटरफेयर करता है, इजराइल को सपोर्ट करता है पैलेस्टाइन के खिलाफ, इराक पर सैंक्शंस लगाता है और सऊदी अरब में अपनी आर्मी रखता है। उसके हिसाब से ये सारे एक्ट मुसलमानों के खिलाफ थे और इसी का बदला लेने के लिए उसने अमेरिका पर अटैक किया था। And we believe the US is directly responsible for those killed in Palestine, Lebanon and Iraq. 9/11 के बाद अमेरिका ने स्टार्ट किया वॉर ऑन टेरर। इसी समय नेटो का आर्टिकल 5 पहली बार एक्टिवेट हुआ था। अमेरिका ने पहले इराक पर अटैक किया, वहां पर कुछ नहीं मिला, फिर अफगानिस्तान पर अटैक किया, लेकिन ओसामा वहां भी नहीं मिला। 10 साल बाद 2 मई 2011 को ओसामा मिलता है पाकिस्तान के एबोटाबाद में, जहां पर यूएस नेवी सील्स ने ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर करके ओसामा को मार दिया। The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. लेकिन 10 साल तक उसकी खोज में हजारों सिविलियंस और सोल्जर्स मारे गए और अमेरिका के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हुए। मैंने आपको पहले रीजन बताया था कि ओसामा के हिसाब से मुस्लिम्स पर जुल्म हो रहा था, इसीलिए उसने अमेरिका पर अटैक किया। पर आयरनी देखिए कि इस अटैक के बाद ये जुल्म और बढ़ गया। अमेरिका में हेट क्राइम्स बढ़े। सिर्फ 2001 में ही 481 हेट क्राइम्स मुस्लिम्स के खिलाफ रिकॉर्ड हुए। इसके अलावा कई सारे अमेरिकन ने सिर्फ मुस्लिम्स नहीं, सिख्स को, साउथ एशियंस को भी टारगेट बनाया। बॉलीवुड में भी इस टॉपिक पर 2 मूवीज बनी है जो काफी अच्छी है। एक है माय नेम इज खान और दूसरा है न्यूयॉर्क। My name is Khan and I'm not a terrorist. इसी पर गांधी जी ने कहा था कि आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है। An eye for an eye will make the whole world blind। ये लाइन 2001 में भी उतनी ही सच थी और आज भी उतनी ही रेलेवेंट है।